हाँ तो बच्चों, आज हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन बनाकर उस कॉम्बिनेशन का टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट मेथड इन विच वी कैन कनेक्ट द कैपेसिटर इज कैपेसिटर इन सीरीज। फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? देखो, बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है कि अगर आपके पास 2, 3, 4, 5 कैपेसिटर्स हैं और आप उनको इस तरह कनेक्ट करते हैं कि जहाँ पर एक कैपेसिटर आपका पूरा कंप्लीट होता है वहीं से आप नेक्स्ट सेकंड वाला कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज दैट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज C1, और अगर इसी के दूसरे टर्मिनल में मैं एक दूसरा कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C2 कनेक्ट कर देता हूँ तो ये हमारा कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स। एक और कनेक्ट कर लेते हैं फॉर जनरल केस। लेट अस टेक 3 कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3, और आप देख सकते हैं बिकॉज ऑल दीज 3 आर कनेक्टेड इन अ सिंगल वायर, we can say that these 3 capacitors are connected in series combination। ठीक, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्जेस का फ्लो होता है, अगर मैं यहाँ से कोई चार्ज या इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करता हूँ पॉजिटिव पोटेंशियल से, तो सबसे पहले जो कैपेसिटर C1 है, इस कैपेसिटर की जो शुरुआत वाली जो इस साइड वाली प्लेट है आपकी, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी ड्यू टू कनेक्शन विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है। बात समझ में आ रही है सुहेल? इसको अगर आप पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो सबसे पहले ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बट ड्यू टू इंडक्शन, जब भी आप 2 प्लेट्स पैरेलल एक दूसरे के सामने रखते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ ड्यू टू इंडक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट प्लेट पर आ रहा है तो सेकंड पर कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। नेगेटिव चार्ज सामने वाली प्लेट पर इन द इक्वल अमाउंट अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, तो इसका मतलब सामने वाली प्लेट पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब क्योंकि इनिशियली ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थी, न्यूट्रल होने का मतलब इनका चार्ज 0 है, और ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर हम नेगेटिव चार्ज कुछ यहाँ पर सेपरेट कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज बिल्कुल अलग सेपरेट करके दिखा रहे हैं, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपोजिट साइड, दूसरी साइड, इन दोनों प्लेट्स के बीच में रहना चाहिए ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ताकि पहले अगर न्यूट्रल था 0 था, भले ही अब सेपरेटेड है, बट जब आप ओवरऑल उनको कंबाइन करके निकालेंगे तो वो अगेन 0 आना चाहिए। फॉर दिस रीज़न यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होकर सामने वाली प्लेट पर अपीयर होगा, और पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा दूर सामने वाली प्लेट पर, जो सबसे दूर है वो ये वाली प्लेट है, यहाँ पर आकर अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये भी उतना ही होगा जितना ये नेगेटिव है। और जितने भी कैपेसिटर्स आप सीरीज में कंबाइन करेंगे, सबके साथ सेम मैनर में पॉजिटिव नेगेटिव अपीयरेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी, और सारे के सारे कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे लाइक दिस। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट देना चाहूँ इस टाइप की, वेन एवर वी हैव सेवरल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स सेम। जिस तरीके से रेजिस्टर्स के केस में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू इक्वल आती थी, सेम इसी मैनर में कैपेसिटर्स के केस में चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स, इसकी वैल्यू इक्वल रहती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बट पोटेंशियल गेट डिवाइडेड। अगर आप टोटल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिपेंड करता है एंड पॉइंट्स पर। अगर एंड पॉइंट्स डिफरेंट है, जैसे इन दोनों के लिए डिफरेंट है, इस बीच वाले कैपेसिटर के लिए डिफरेंट है ना, मैं यहाँ पर पॉइंट्स बना लूँ A, इसको मान लो B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, तो A से B तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा, B से C तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, एंड सेम C से D सिमिलर मैनर में वो भी डिफरेंट होगा, बिकॉज तीनों जो हमने यहाँ पर पार्ट ये डिस्कस किए हैं, इनके एंड टर्मिनल्स डिफरेंट हैं, एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं, एक पॉइंट कॉमन है, दूसरा डिफरेंट है। ठीक, जैसे B पॉइंट कॉमन है इन दोनों के लिए और इन दोनों के लिए। क्लियर है बात? अगर A से B तक का पोटेंशियल लेट इट बी V1,
B2C V2 एंड C2D V3। ठीक, अगर आप कोई टोटल पोटेंशियल रवान, अगर मैं कोई टोटल पोटेंशियल V यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये टोटल पोटेंशियल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। ठीक, आपको याद होगा, आपने पढ़ा है इसी चैप्टर में कि पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। अगर किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन V1 लग रहा है, फिर हम और आगे उसको सरका रहे हैं, थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ से यहाँ तक वर्क डन V2 लग रहा है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन V3 लग रहा है। अब ज़रा पूरा एक साथ मिलाकर बताना, अगर कोई तुमसे कहीं रुकाकर ये पूछ ले कि आपने स्टार्ट किया पॉइंट A से और ख़त्म किया D पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल वर्क डन कितना लगेगा, तुम में से कोई भी बहुत आसानी से ये कंक्लूज़न बता सकता है कि अगर आप इन तीनों वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक V1 है, यहाँ से यहाँ तक V2 एंड फ्रॉम C2D V3 है, तो जब आप ओवरऑल वर्क डन निकालेंगे फ्रॉम A टू D, तो आप इन छोटे छोटे पार्ट्स को, क्योंकि कंटिन्यूस आ रहे हैं ना, इन छोटे छोटे पार्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं, आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा, यू विल गेट टोटल वर्क डन। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ आवर डिस्कशन आई कैन राइट इट एज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड D इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस V1 V2 एंड V3। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक? हाँ भाई, समझ में आ गया? ठीक, आसान है। इसके बाद आप जानते हैं चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इसके बीच में एक रिलेशन था जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, याद है किसी को? किसी को याद है? नहीं? दूध नहीं पी रहे क्या आजकल? हॉर्लिक्स पियो। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और चार्ज Q है, तो इसके बीच में रिलेशन था, क्या था? Q इक्वल टू CV। क्या था? और V इक्वल टू Q अपॉन C, याद रहेगा? V इक्वल टू Q अपॉन C। अब क्योंकि V1 V2 V3 तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल डिफरेंट है, तीनों कैपेसिटर्स के लिए अलग अलग मैं ये सेम फार्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। ठीक, अब आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि आप जानते हैं कि तीनों प्लेट्स का कैपेसिटर, तीनों प्लेट्स का जो चार्ज है वो सेम है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, मतलब तीनों के लिए अगर चार्ज, इन तीनों को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, 1 बाय 1। आप गौर कीजिए, अगर हमारा कैपेसिटर फर्स्ट वाला C1 C2 C3 तीनों का चार्ज मैं यहाँ पर लिखूँ, तो फर्स्ट वाले का चार्ज Q, सेकंड वाले का चार्ज ये भी Q, और थर्ड वाले का चार्ज ये भी Q। क्यों? 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 बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। ठीक, तो तीनों का जो चार्ज है वो तो Q ही रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो उसको आपको C1 C2 C3 अलग अलग मानना पड़ेगा। एंड सेम फॉर पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था, V1 V2 V3 माना है। फर्स्ट वाले कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V1, सेकंड वाले का V2 एंड थर्ड वाले का V3। नाउ अप्लाइंग दिस फार्मूला V इक्वल टू Q बाई C, अगर हम 1 बाई 1 फर्स्ट वाले के लिए भी, सेकंड वाले के लिए भी, थर्ड वाले के लिए भी यही सेम फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा? फर्स्ट वाले के लिए V1 हो जाएगा आपका Q अपॉन C1, वेरी गुड। V2 हो जाएगा Q अपॉन C2, Q तो Q ही रहेगा ना, सीरीज में Q बराबर होता है। एंड V3 इक्वल टू Q अपॉन C3, शाबाश। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, V1 V2 V3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट पार्ट करने के बाद क्या आएगा आंसर? V1 की जगह पर आप रख दीजिए Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, शाबाश, C3। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं इस पूरे कैपेसिटेंस के बदले, 3 कैपेसिटर है ना, 3 कैपेसिटर के बदले एक अकेला कैपेसिटर ऐसा मानूं, अकेला, जो अकेला इन तीनों के लिए काफ़ी है, वो अकेला अगर आप उस पर वही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें जो आपने इन तीनों पर मिलाकर किए थे,
तो वो भी उतना ही चार्ज शो करे जितना ये तीनों मिलाकर करें। ठीक, तो वो अकेला कैपेसिटेंस कहलाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर्स। इनका मिलाकर इनके इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों की जगह पर वो अकेला काम करेगा। उसको अगर मैं C मान लूँ, उसके चार्ज की वैल्यू तो वही रहेगी Q, बट उसका पोटेंशियल V हो जाएगा और कैपेसिटेंस C हो जाएगा। और अगर आप यही फॉर्मूला अप्लाई करके इसका V निकालें तो वो हो जाएगा Q/C। ये भी यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ, ये हो गया Q/C, वेयर C इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द थ्री कैपेसिटर्स। यहाँ से ऊपर से Q कॉमन लेके कट कर सकते हैं, तीनों में से Q कॉमन लेकर कट हो जाएगा और ये फॉर्मूला बना 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अरे वाह, मज़ा आ गया। लेकिन इस फॉर्मूले को देखकर कोई धोखा तो नहीं लग रहा? कहीं पढ़ा है, कहीं मिले हो इससे, जाना पहचाना देखा वाला? कहाँ? रेजिस्टेंस। बट एक बात आपको याद होगी, अगर आप इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो आपने पढ़ा था इस टाइप का फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में ऐसा था, बट यहाँ पर ये बन जाता है सीरीज़ का, मतलब उल्टा हिसाब है। जो वहाँ पैरेलल का फॉर्मूला था कैपेसिटेंस में, वो बन जाता है कैपेसिटेंस। 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब इसके बाद करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन।